हेलो लियो, ये होगी आपकी मंथली लव रीडिंग मार्च मंथ के लिए 2022। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। आप क्रॉस करके इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आई डी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। King of Cups, Ace of Swords, Six of Pentacles, Eight of Wands, King of Pentacles, okay, High Priestess, okay, Four of Pentacles, Nine of Wands, Eight of Swords, Nine of Cups, Nine of Swords, Two of Swords. Wow. Empress, bottom of the deck. Okay. ओके, व्यू ठीक है। सो पहले मैं साइन बता देता हूँ आपको। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा लिब्रा, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा जेमिनी भी, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा पाइसिस, टॉरस एंड स्कॉर्पियो, लिब्रा, टॉरस, यस, these things. So यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक क्या बता रहा है? यहाँ पर है द एम्प्रेस कार्ड। सो आप अपने पावर में वापस आ रहे हैं एंड मुझे यहाँ पर मदर काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई दे रही है। आप में से कुछ महिलाओं के लिए मैं संकेत करना चाहूँगा। अगर आप किसी से फिज़िकल रिलेशनशिप में हैं एंड यू डोंट वांट टू गेट प्रेग्नेंट, सो मैं आपको सचेत करना चाहूँगा कि आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो बी सेफ, ओके, बी केयरफुल अबाउट दिस, ओके। सो यहाँ पर द एम्प्रेस है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी पावर में वापस आ रहे हैं एंड आपके जो पर्सन हैं वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ मतलब वो आपको पाना चाहते हैं किसी भी तरह से, राइट। सो ये जो पार्टनर हैं आपके, ये आपकी तरफ इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं कि उनसे रहा नहीं जा रहा है। वो जल्द ही आपके पास आकर बताने वाले हैं ये सब। वो ऑलरेडी आपको अपनी होने वाली वाइफ या होने वाले हस्बैंड के रूप में देखते हैं, द एम्प्रेस, ओके। सो यहाँ पर यस, यहाँ पर अगेन ये चीज़ डिक्लेयर हो रही है कि प्रेगनेंसी का कुछ लेना देना है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ अगेन अ नर्चरिंग काइंड ऑफ एनर्जी, ग्रोथ की एनर्जी है ये, फर्टिलिटी की एनर्जी है। सो मैं ये देख रहा हूँ कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ये पर्सन जो है ऑफ़र लेकर के आ रहा है, लेकिन आप इस पर्सन के ऑफ़र को इग्नोर कर रहे हैं या फिर उसके ऑफ़र से आप पूरी तरह से सहमत नहीं हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि शायद हो सकता है इस पर्सन ने काफ़ी देर कर दी है ऑफ़र करने में, लेकिन स्टिल अभी भी आपके चांसेस हैं इस पर्सन के साथ कि आप आगे इस पर्सन के साथ जो है एक रिलेशनशिप में आ सकते हैं। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको प्रपोज तो करने ही वाले हैं इस मंथ में एंड ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपको थोड़ी मायूसी ज़रूर हो सकती है, लेकिन यस, यू विल बी स्टिल बी ग्रेटफुल कि ये पर्सन एटलीस्ट आए तो सही अपने बताने बातें, ओके। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो है अब इंतज़ार करते करते थक चुके हैं, आपके लिए वो बोझ बन चुका था, ठीक है। एंड अब जब आप इस बोझ को गिराने ही वाले थे अपने सर से, ओके, जब आप इस रिलेशनशिप की आस को छोड़ने ही वाले थे, तभी ये पर्सन आपके पास आ गए हैं, ओके। सो आप अभी आपकी अभी बोर्डम फील हो रही है आपको, आप पूरी तरह से, मुझे आई वंडर कि यहाँ पर फोर ऑफ
कप्स नहीं आया है, मैं लेकिन ये चीज़ ज़रूर देख रहा हूँ कि आप अभी इस पर्सन को ऐसा मान रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में अब आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, आपको ऐसा लग रहा है। ओके, पर ये पर्सन आपकी अटेंशन चाहते हैं। यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपको अटेंशन देने वाले हैं, आपकी अटेंशन चाहते हैं कि आप इनको जो है दिल से जो है अपनाएं। ये पर्सन आपको प्रपोज करने आ रहे हैं, आपको जीतने आ रहे हैं, आपसे विक्ट्री चाहते हैं ये पर्सन, 6 ऑफ वॉन्ड्स। एंड जो आगे मुझे दिखाई दे रहा है टेम्परेंस कार्ड से कि ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं। जो इन्होंने बैलेंस ख़राब कर दिया था रिलेशनशिप का, ये वापस से उसको लेकर के आना चाहते हैं एक सेम पेज पर। तो ये पर्सन डेफिनेटली हील करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को आपके साथ। ठीक है, सो फर्स्ट कार्ड क्या कहता है यहाँ पर, ये पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर के रोमांटिकली फीलिंग्स रखते हैं। किंग ऑफ कप्स, इसका मतलब है ये पर्सन आपको प्रपोज करने वाले हैं एंड ये मैरिज प्रपोजल हो सकता है। ये पर्सन रियली में सीरियस हैं आपको लेकर के, बहुत सीरियस हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है, दैट मीन्स कि ये पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है एंड ये बताना चाहते हैं कि हाउ मच दे लव यू। ओके, सो ये सब चीज़ें ट्रूथफुली बताने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स, इसका मतलब है ये ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग है, एक नई बिगनिंग है डेफिनेटली, एंड विक्ट्री वाली नई बिगनिंग है। इसका मतलब है बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि हाउ दे फील अबाउट यू। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये आपको मिलकर बताना चाहते हैं, राइट। सो अब ये बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब ये है कि इस पर्सन ने पहले आपके अलावा किसी और को चूज़ किया था और वहाँ से मुँह की खाई। अब ये पर्सन को रियलाइज़ हो चुका है कि आप ही उनके जो है ट्रू लव सिचुएशन है, ट्रू लव आप ही से करते हैं। पहले ये हो सकता है पैसों के चक्कर में किसी और पर्सन के साथ जाने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन बाद में अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही उनके ट्रू लव थे एंड नाउ दे केम बैक। सो ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आपसे कम्युनिकेशन होने वाला है इनका। हो सकता है आपको पहले मैसेजेस आए, फिर आपको कॉल आए इस पर्सन की। तो ये पर्सन आपसे डायरेक्टली बताना चाहते हैं कि हाउ वाज दैट, एंड जो भी है ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि हाउ दे फील अबाउट यू एंड ऑल। ओके, सो क्या आपका रिएक्शन हो सकता है इस पर्सन के लिए? देखिए, वो तो हम बाद में बताएंगे आपका रिएक्शन क्या होगा, लेकिन यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपके लिए शायद दूसरा ऑफ़र भी तैयार है। हो सकता है यही पर्सन आपको एक स्टेबिलिटी का ऑफ़र भी दे, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है कि पहले जब आप इनसे मिले थे, हो सकता है ये, क्योंकि अब आपके पास्ट पर्सन ही हो सकते हैं, तो ये पर्सन मे बी कि पहले इतने ज़्यादा सक्सेसफुल ना रहे हों और ये बाद में जा कर के इतने सक्सेसफुल हो गए हैं, इतने इनके पास काफ़ी मनी है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ पेंटिकल से। तो ये पर्सन जो है काफ़ी वेल्दी हो चुके हैं, इसलिए आपको स्टेबल ऑफ़र करना चाहते हैं, स्टेबल शुरुआत ऑफ़र करना चाहते हैं, स्टेबल रिलेशनशिप का ऑफ़र करना चाहते हैं, मैरिज ऑफ़र करना चाहते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो कोई नया पर्सन है तो डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ कि कोई 2 ऑफ़र्स आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स भी है, तो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि कुछ लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ कि 2 ऑफ़र्स आ रहे हैं आपको। एक तो आपके पास्ट पर्सन से, एक नए पर्सन से जो कि वेल्दी हैं। ओके, सो आप जो हैं अभी चुप रहने वाले हैं, आप अभी कोई भी डिसीज़न नहीं लेने वाले हैं और किसी को ये बताने भी नहीं वाले हैं कि आपने क्या डिसीज़न लेना है इन फ्यूचर। द हाई प्रीस्टर से मुझे दिखाई दे रहा है अभी आप चीज़ों को शांति से लेकर के चलने वाले हैं, किसी को बताने नहीं वाले हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है, और आपको जज करना बहुत ही मुश्किल होगा इस टाइम पे। हो सकता है आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। सो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी हाइड कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, और लोग जो ये दोनों पीपल हैं ये अभी आपके अंदर के जो ट्रुथ है, आपके अंदर का जो प्यार है उसको अभी भांप नहीं पाए हैं कि आप किस तरह का डिसीज़न लेने वाले हैं इन फ्यूचर। ओके, कोशिश ज़रूर जारी है इनकी, लेकिन आपको जांच पाना इतना मुश्किल है। आपने एक्चुअली अपने चारों ओर एक
प्रोटेक्टिव सर्कल भी बनाया हुआ है। यहाँ पर देखिए 4 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने हार्ट चक्रा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप अपने आप को हर्ट होने से बचा भी रहे हैं। इस स्ट्रैटेजी से राइट अवे मैं ये चीज़ देख पा रहा हूँ कि आप अपनी अंदर की जो लव है उसको आप व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते हैं। आप अपने लव को राइट मोमेंट पर इस पर्सन से बताना चाहते हैं, लेकिन इस पर्सन ने आपको कभी भी ये मौका नहीं दिया, हमेशा आपको इस चीज़ के लिए वेट करना पड़ा। लेकिन अब आप क्लोज्ड ऑफ हैं काफ़ी हद तक, तो अभी आप देखना चाहते हैं कि ये पर्सन कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि आप हर्ट ज़रूर हुए हैं उनके पास्ट की वजह से। जैसे कि मैंने बताया, इन्होंने पहले भी किसी और पर्सन के वजह से आपको दरकिनार कर दिया था, तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे, क्योंकि आपने पूरा सर्वस्व इस पर्सन को दिया था एंड आप इस पर्सन को पूरी अच्छे से इसके साथ ही रहना चाहते थे पूरी ज़िंदगी। लेकिन इस पर्सन ने किसी और को चुना था आपके ऊपर, राइट। सो यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने अपने चारों ओर एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करा हुआ है, अपने चारों तरफ आपने एक बाउंड्रीज क्रिएट की हुई है कि इस पर्सन को नहीं आने दे रहे हैं आप अपने आप अपने पास। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स। सो ये मुझे दिखाई दे रहा है ये आपके पर्सन है, तो आपके पर्सन को लगता है कि वो अभी इस स्थिति में कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको कोई आइडिया नहीं है कि हाउ टू प्रोसीड, ठीक है, उनको नहीं पता कैसे शुरुआत की जाए वापस, राइट। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये डेफिनेटली आपका प्रपोज तो ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन इनको रास्ता नहीं पता है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि इनको लगता है कि आपसे इन्होंने जो व्यवहार किया, गलत व्यवहार किया, तो ऑब्वियसली उसका इनको पछतावा भी है। एंड राइट नाउ वो सोचते हैं कि अब ये कुछ नहीं कर सकते इस मामले में या मसले में जो भी है। एंड यहाँ पर मुझे दिखा दे रहा है 9 ऑफ कप्स, यानी कि आपकी विश फुलफिलमेंट। ये आपका कार्ड है, यानी कि आपकी विश फुलफिल होने वाली है। आप मार्च में अब कोई भी विश अगर आपकी है तो डेफिनेटली पूरी होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपके पास आए, आपसे बोले कि हाँ भाई वो सॉरी हैं जो उन्होंने आपके साथ किया, तो उसके लिए मैं ये देख रहा हूँ कि ये चीज़ होने वाली है आपके लिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप सक्सेस हो जाएं तो सक्सेस भी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है रात रात भर सो नहीं पाते हैं इसी चक्कर में, क्योंकि आपको सच्चाई बताना चाहते हैं, लेकिन बताएं कैसे ये भी नहीं पता। ओके, सो ये पर्सन जो है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है इस टाइम पे, एंड दे डोंट नो हाउ टू ट्रीट इट। ओके, दे डोंट नो कि कैसे डील किया जाए इसको। ओके, सो 9 ऑफ सोर्ड्स एंड यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप भी यहाँ पर दो राह पे खड़े हैं। अभी आप एक ऐसी जगह पे खड़े हैं कि जहाँ पे ये पर्सन भी आपके पास आ रहा है और आप अपने फ्यूचर को भी देख पा रहे हैं। हो सकता है इन दोनों लोगों में आप कंफ्यूजन में हो, जो कि आपके पास्ट पर्सन भी आपके पास आ रहे हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ जो आपके नियर एंड डियर्स, ये जो पर्सन जो आ रहे हैं, जो स्टेबल ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं, वो भी आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं। तो आपको भी डिसीज़न लेना है और इनको भी डिसीज़न लेना है, तो आपको बहुत जल्दी ही कुछ बड़ा करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि आपकी ये उलझने जो हैं सुलझ जाएं। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर आउटकम क्या है। 5 ऑफ सोर्ड्स, इसका मतलब लड़ाइयाँ तो होनी ही हैं, तो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट तो हैं ही, आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आपके पास्ट पर्सन में और आप में काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको आपको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये दीवार और गहरी होती चली जाएगी, ये दरार और गहरी होती चली जाएगी और ये दीवार और बड़ी होती चली जाएगी। एंड ये मैं देख रहा हूँ कि अगर आप अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझा लेते हैं तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ कप्स, यानी कि आपके जो पर्सन है वो आपको प्रपोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग। लियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।